ऑलमोस्ट टारगेट रहेगा हमारा 124 रुपीज़ का टारगेट रहेगा इसमें। ऑलमोस्ट 10:7 का टारगेट, लॉन्ग की ट्रेड होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएस स्टॉक्स। तो आज हम पीएमबी को डिस्कस करेंगे। पीएमबी मतलब तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। ये निफ्टी प्राइवेट बैंक का स्टॉक है। तो हम आज इसमें यही देखेंगे कि किस पॉइंट पे हम इसमें लॉन्ग हो सकते हैं और क्या हमारे पास प्रॉपर एंट्री, एसएल और टारगेट रहेगा इसमें। तो चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम ईयरली से इसकी स्कैनिंग करते हैं। तो ईयरली पे ज़्यादा डेटा हमारे पास इसमें है नहीं, ओनली 4 कैंडल ही है। तो 4 कैंडल से तो हम कुछ ज़्यादा आइडिया लगा नहीं सकते हैं। इसने हाई 611 का लगाया है और लो इसने 398 का लगाया है। अब हम हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन चुका है। प्राइस इस सप्लाई जोन में आती है और इसके ऊपर भी चली जाती है, लेकिन ऑल टाइम हाई से सेलिंग प्रेशर आता है, प्राइस भी यहाँ से नीचे आए। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। प्राइस यहाँ से नीचे आती है और यहाँ से ऊपर जाती है, तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बन चुका है। प्राइस अभी इसी डिमांड जोन से चल रही है, हाफ ईयरली के डिमांड जोन से। अब हम क्वार्टरली पे चलते हैं। क्वार्टरली पे अगर हम देखें तो जब प्राइस ओपन होती है तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनता है। और प्राइस नीचे आती है ऑल टाइम लो पे, और यहाँ से एक इतना शार्प मूव आता है। और हमारे पास जो ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन था, वही हमारा क्वार्टरली का प्रॉपर डिमांड जोन कोइंसाइड कर रहा है। अभी प्राइस इसी जोन से चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस हाफ ईयरली और क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है। ऊपर हम देखें तो सेलिंग की स्टार्टिंग तो यहीं से हुई है, तो यहाँ पे भी कुछ होगा, तो मैं मार्क कर देता हूँ। अब हम मंथली पे चलते हैं। मंथली पे हम देखें तो प्राइस में यहाँ पे कई जोन बना था, सप्लाई जोन, और इस मंथली के डिमांड जोन ने कहीं ना कहीं इसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन तो अच्छा है हमारे पास, प्लस इसमें हाफ ईयरली क्वार्टरली दोनों का सपोर्ट मिल रहा है। जोन तो ये ऑलमोस्ट पावरफुल है। और जब प्राइस इसमें आती है तो देखो, मंथली पे इतने टाइम से इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। तो आपको ये पता है कि जब कंसोलिडेशन आता है तब एक ब्रेकआउट भी आता है, और प्राइस हमारे हाफ ईयरली और क्वार्टरली के डिमांड जोन में, तो हाई चांस है कि ब्रेकआउट ऊपर की साइड ही है। ठीक है। और ऊपर हम देखें कि क्या क्या है रोकने के लिए। तो एक बार में इस क्वार्टरली का हमें पता है यहाँ पे ही कुछ है सप्लाई जोन, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर हम देखें तो एक सप्लाई जोन है हमारे पास यहाँ पे, प्राइस इसमें आती है और टेस्ट होके नीचे आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन तो अब नहीं रोकेगा, क्योंकि ये टेस्ट हो चुका है। एक और सप्लाई जोन हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक सप्लाई जोन यहाँ पे है। भाई इसमें आ गई है और नीचे आ गई है, तो ये सप्लाई जोन भी टेस्ट हो चुका है, तो ये भी हमारे कुछ काम का नहीं है। एक सप्लाई जोन यहाँ पे बनता है, तो प्राइस इसमें आती है और अगेन नीचे आती है, तो ये भी टेस्ट हो चुका है। और एक सप्लाई जोन है हमारे पास, ये वाला, पूरे को हम मानते हैं तो ये यहाँ पे, तो ये भी टेस्ट हो चुका है और प्राइस एक बार इसके ऊपर जाके नीचे आ गई है। ठीक है। ऑलमोस्ट सब सप्लाई जोन जो है वो टेस्ट हो चुका है। अब हम ये ई में मार्क कर देता हूँ मैं। अब हम वीकली पे चलते हैं। वीकली पे अगर हम देखें तो प्राइस हमारे प्रॉपर इस डिमांड जोन से चल रही है।
यहाँ पे कोई सप्लाई जोन बना होगा, ये ब्रेक हो गया है यहाँ से, तो कहीं ना कहीं हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक कंफर्मेशन एंट्री मिल रही है। और दो लेगआउट कैंडल है तो मैं इसको वीक टू वीक मार्क कर सकता हूँ। ऊपर हम वीकली पे सप्लाई जोन देखें तो एक सप्लाई जोन तो हमारे पास यहाँ पे है, तो ये पीछे का जो जोन है इसको भी मैं कंसिडर कर देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेलिंग की स्टार्टिंग है वो तो इसी पॉइंट से हुई है। हमने पुराने दो तीन स्टॉक में भी यही देखा था कि ऐसा ही हो रहा था, तो इसको भी हम साथ में कंसिडर कर देते हैं। और सप्लाई जोन देखें तो यहाँ पे कुछ होगा, वो यहाँ से टेस्ट है, ये यहाँ से टेस्ट है, ये यहाँ से टेस्ट है, ये यहाँ से टेस्ट है, मतलब सब कुछ टेस्ट है एटलीस्ट इस पॉइंट तक। वीकली पे जो ईएम है वो तो साइडवेज हो गया है, क्योंकि ये कैंडल के बीच में आ गया, तो ये ईएम है साइडवेज है। डेली पे हम देखते हैं, प्राइस हमारे इस किसी जोन में आई है। ऊपर हमें पता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे ही कुछ है, ठीक है। तो प्राइस जब हमारे क्वार्टरली के इस डिमांड जोन में आती है तो थोड़ा बहुत मूव आता है, फिर एक कंसोलिडेशन चलता है, और फिर एक रैली आती है, शार्प रैली। तो प्राइस अभी फिर से इसी जोन में आ गई है। इसमें ऐसे दो लेगआउट कैंडल है तो इसको भी मैं वीक टू वीक मार कर रहा हूँ। तो प्राइस कहीं ना कहीं इसी जोन से अभी चल रही है। और नीचे हम देखें तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन भी है, जो कि एकदम प्रॉपर ओरिजिन पॉइंट है, मतलब 415 से स्टॉप 516 चला गया, मतलब 100 पॉइंट का मूव दिया है इसमें भी, तो कहीं ना कहीं ये भी पावरफुल है। और अगर हम वीकली पे देखें तो ये वीकली पे भी कहीं ना कहीं ये ओरिजिन पॉइंट रहा होगा हमारा। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो ये डेली का डिमांड जोन प्रॉपर इस वीकली के डिमांड जोन से कोइंसाइड कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस मार्क कर देता हूँ। तो प्राइस में भी देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ऊपर जो ये सप्लाई जोन है, ये वाला, और प्लस मंथली का ईएमए भी है, तो ये थोड़ा बहुत नीचे ला सकता है प्राइस को। बट हमारे हमको पता है कि प्राइस क्वार्टरली हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, तो ये भी ज़्यादा देर रोक नहीं पाएगा। अगर प्राइस में यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बन जाती है और फिर अगेन यहाँ पे आता है तो ये भी इसको चला देगा। तो एक जोन तो हमारे पास ये हो गया। टारगेट हमें पता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा टारगेट, ये टारगेट है कुछ यहाँ पर। यहाँ पे भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो सब ऑलमोस्ट टेस्टेड है। फिर भी एक वीकली का सप्लाई जोन है, तो हम कहीं ना कहीं इसको एक बार के लिए बैरियर मान सकते हैं। वीकली क्वार्टरली का सपोर्ट है उसको, तो वो कहीं ना कहीं एक बैरियर तो होगा, थोड़ा बहुत रोकेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री बन रही है हमारी, यहाँ से हम एक एंट्री ले सकते हैं। और ये जो डिमांड जोन है ये तो क्यों रोकेंगे, मतलब प्राइस हमारे क्वार्टरली हाफ ईयरली मंथली सब डिमांड जोन से चल रही है, तो इनको ज़्यादा देर रोकना नहीं चाहिए। मतलब इनका काम क्या रहेगा कि प्राइस यहाँ पे जो डिमांड जोन बनेगा, यहाँ पे ऐसे कैंडल बनेगी और डिमांड जोन बनेगा, तो इन सप्लाई जोन का काम है कि बस उन डिमांड जोन में लाना हो प्राइस को, ये और ज़्यादा इनका कुछ काम नहीं है। और अगर प्राइस यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी हमारा बेस्ट पॉइंट है बाइंग करने का, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब
आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, यहाँ पे ट्रेड करते हो, इस ईएमए के ऊपर जाने के बाद आप ट्रेड करते हो, तो वो तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। टारगेट मैंने ये बता दिया है कि ऑलमोस्ट टारगेट रहेगा हमारा 124 रुपीज़ का टारगेट रहेगा इसमें। ऑलमोस्ट 10:7 का टारगेट लॉन्ग की ट्रेड होगी। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ से मतलब पूरे लॉन्ग ही रहो। मतलब अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो और प्राइस ऊपर जाती है और अगेन नीचे आती है, मतलब यहाँ कहीं सप्लाई जोन होता है और प्राइस नीचे आती है, फिर भी आप ऐसे लॉन्ग बैठे हो कि लॉन्ग में तो चलेगा ही चलेगा, वैसा आपको नहीं करना है। आपको प्राइस जाए ऊपर, आपको वही सप्लाई जोन दिखे, वहाँ पे आप बुकिंग करो। अगेन प्राइस जब आपके डिमांड जोन में आए तब आप अगेन बाइंग करो, अगेन सप्लाई जोन में जाए तब बुकिंग करो, ऐसे करो, ठीक है। तो ये एक सही अप्रोच है आपको लॉन्ग के लिए ट्रेड करने की। वैसे आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉन्ग बैठे हो और प्राइस यहाँ पे नीचे आती है और क्या पता उस टाइम कुछ मार्केट की ऐसी सिचुएशन रहे और प्राइस ये ब्रेक हो जाए, तो आपने जो रैली इंजॉय की है वो भी तो पूरी लॉस में चली गई है। तो ऐसे सप्लाई जोन पे आप बुकिंग भी करते रहो साथ साथ में। अगर हम यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि प्राइस डायरेक्टली ऐसी कैंडल बन जाएगी और प्राइस यहाँ तक पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं होता है। प्राइस धीरे धीरे ऐसे हायर हाई बना के प्राइस ऊपर जाती रहती है। तो जब प्राइस ऐसे किसी सप्लाई जोन में आए और नीचे आए तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सेल कर दो और अगेन कुछ अच्छा डिमांड जोन बने वहाँ पे बाइंग करो। ये एक अच्छी अप्रोच है। ये दो डिमांड जोन है हमारे पास, अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास एक बैकअप प्लान यहाँ पे है। होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ये भी बताना कि आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।